ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वैशाख स्नान, उसकी पूजा विधि और वैशाख स्नान का क्या महत्व है, ये जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। वैशाख मास में जो दान पुण्य के कर्म करने चाहिए वो कौन से कर्म होने चाहिए। इस मास में तुलसी पूजन का बहुत महत्व होता है, तो किस प्रकार तुलसी पूजन करना चाहिए और वैशाख मास की जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, चैत्र मास की पूर्णिमा और हनुमान जयंती से वैशाख मास स्नान पर्व की शुरुआत हो जाती है। हमारे धर्म में देखिए हर मास का अपना ही एक महत्व होता है। तो वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा और गंगा स्नान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। वैशाख मास स्नान की शुरुआत होती है पूर्णिमा की तिथि से और वैशाख मास शुरू होते ही लोग पवित्र स्थानों और नदियों में स्नान के लिए उन जगहों पर जाना शुरू करते हैं। इस मास में प्रत्येक दिन पूजा पाठ और जप तप के लिए बहुत ही शुभ होता है। वहीं शास्त्रों की माने तो वैशाख मास से ही जो गर्मियां हैं, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। देखिए, हमारे धर्म में यही इसकी खूबी है, यही इसकी सुंदरता है कि प्रकृति के हर रूप को हम उत्सव और त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वैशाख मास की अवधि की। तो इस साल वैशाख का जो महीना है वो 23 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 23 मई तक रहेगा। देखिए, ये पूरा समय बहुत ही फलदायी माना जाता है। धर्मशास्त्र के मुताबिक प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों पर बहुत सारे भक्त इकट्ठा होते हैं। इस मास में कई महत्वपूर्ण त्योहार भी हैं। इनमें वैशाख मास का स्नान सबसे ज्यादा महत्व होता है और पवित्र स्थलों पर जाकर जो भी लोग वैशाख स्नान करते हैं उसका महत्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, वैशाख जो मास है उसका नाम विशाखा नक्षत्र से संबंधित है, इसीलिए इस मास का नाम वैशाख पड़ा है। ये जो महीना है धन और खुशी के कई अवसर प्रदान करता है। इस मास में किए गए किसी प्रकार के दान को, प्रभु भजन को, उनके नामों के सुमिरन में बहुत शुभ प्रभाव होता है, मतलब कई गुना बढ़कर हमें मिलता है। इस मास में पारंपरिक रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस मास में बहुत महत्व होता है। अगर आप ब्रजधाम में रहते हैं तो श्री बांके बिहारी जी के चरणों की पूजा करने का अवसर अक्षय तृतीया पर इसी मास में हमें प्राप्त होता है। तो वैशाख मास का प्रारंभ बताया मैंने, क्या उसका महत्व है। वैशाख माह में शुभ दिनों की शुरुआत प्रतिपदा तिथि यानी पहले दिन से ही हो जाती है। इस दिन जो भी भक्त होते हैं वो पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अगर पवित्र नदी में स्नान संभव नहीं हो सके, देखिए बहुत लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता, नहाने के जल में हम गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद नए कपड़े पहनने चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। वैशाख के मास में तुलसी के पौधे को लगाएं। अगर हम नया पौधा रोपण करें इसका बहुत महत्व होता है और पूरे मास उनकी विधिवत पूजा करें। वैशाख मास में देवी देवताओं को जो मौसम के अनुसार जो फल होते हैं ना, वो अगर हम मतलब ठंडे फल भोग में लगाते हैं, इससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। वैशाख के महीने में जल का दान करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। देखिए, जल ही जीवन है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इस मास में अगर जल दान करें तो ये जो कर्म है ये बहुत ज्यादा सकारात्मकता हमारे जीवन में लेकर आता है। जल का दान करने से वैशाख मास में देवता प्रसन्न होते हैं, इसके साथ ही पितर भी प्रसन्न होते हैं और उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो परंपरागत रूप से पूरे महीने में हमें जल का दान हम जितना कर सके हमें जरूर करना चाहिए। वैशाख के मास में तुलसी पूजन का महत्व, जैसे मैंने बताया कि तुलसी रोपण करें और तुलसी को नियमित संचित करें। जिनके पास तुलसी नहीं है इस मास में वो तुलसी का पौधा जरूर घर लेकर आएं और उनकी सुबह से लेकर शाम तक जितनी सेवा कर सकते हैं जरूर करें। इस मास में तुलसी कथा पढ़ना और तुलसी आरती करना आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि लेकर आता है। वैशाख के महीने में तुलसी मैया के निमित्त दीपक दान करना, सुबह के समय शाम के समय दीप आप प्रज्वलित करते हैं, इसका पुण्य फल भी बहुत ज्यादा बताया गया है। साथ ही भगवान शालिग्राम स्वरूप का पूजन किया जाता है वैशाख महीने में खास।
अब वैशाख मास में दीपदान की बात करें, दीपदान का बहुत महत्व है। कहां-कहां दीपदान कर सकते हैं? देखिए, दीपदान पवित्र नदियों में आप कर सकते हैं, जल के अन्य स्रोतों पर भी, जैसे तालाब, सरोवर है, आप वहां पर भी कर सकते हैं। जो भी देव वृक्ष हैं, आप उनके सम्मुख भी दीपदान कर सकते हैं। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदी मिल जाए तो वहां तो दीपदान जाकर आपको जरूर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपदान आपको करना चाहिए। इस मास में तुलसी, पीपल और वट वृक्ष पर अगर आप दीपदान करते हैं, इसका बहुत ज्यादा आपको पुण्य फल मिलता है। दीपदान कब करना चाहिए आपको? या तो सुबह में करें या शाम में करें। दीपदान करने से हमारे जीवन के सभी प्रकार के अंधकार दूर हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। अब देखिए, वैशाख मास में बहुत सारी ऐसी तिथियां होती हैं जिसका महत्व है। तो वैशाख मास का जो पूरा महत्व है स्कंद पुराण में बताया गया है। इस पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार इस मास में प्रत्येक शुभ कार्य बहुत लाभकारी हो जाता है और बहुत ज्यादा फल देता है। तृतीया, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ये जो सभी तिथियां हैं बहुत शुभता लेकर आती हैं। इस मास में स्नान, जप, तप, दान से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति इस मास में नियमित रूप से स्नान, व्रत, पूजा नहीं कर पाता है तो वो इन बताई गई शुभ तिथियों में भी अगर कर लेता है, सिर्फ 3 तिथियों को चुनकर, और सभी जो कर्म मैंने बताए आगे वो कर लेता है, ऐसा करने से वैशाख मास में प्राप्त होने वाले सभी फलों की प्राप्ति उस व्यक्ति को हो जाती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में भगवान बुद्ध और भगवान परशुराम की जन्म तिथि के दिन स्नान करना भी अत्यंत शुभकारी होता है। भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन माना गया है, शास्त्रों में हम मनाते हैं। भगवान ब्रह्मा ने इसी महीने में तिल का विकास किया था, इसीलिए इस महीने में तिल का उपयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों में अगर आप करते हैं, इसका भी बहुत पुण्य फल होता है। ऐसा माना जाता है, देखिए, वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन अगर आप स्नान कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा शुभता आपके जीवन में लेकर आता है। दोनों ही पक्षों की एकादशियों को अगर पारंपरिक रूप से भी आप नहीं अगर कर पा रहे हैं, पूरे विधि विधान से अगर स्नान करते हैं तो उसका फल बहुत मिलता है। अगर ये भी नहीं कर सकी तो वैशाख पूर्णिमा की तिथि को स्नान कर लीजिए, आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा ये लेकर आता है। तो दोस्तों, वैशाख स्नान से जुड़ी हुई इसका महत्व और इस मास में हमें क्या करना चाहिए, ये सभी जानकारियां आपके साथ मैंने शेयर की है इस वीडियो के जरिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आगे भी आपको सभी व्रत त्योहारों की पूर्णता से सभी जानकारियां, कथाएं, उपाय, विधि सब कुछ मिलता रहेगा, तो चैनल के साथ बने रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।